बनती है, क्योंकि 16 साल का सबसे कम बिल्कुल। उम्र का मैं समझता हूँ इस वक्त इसने जो IBS इमेच्योर जो वर्ल्ड कप स्नूकर चैंपियन वो बना है, बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है। और जिस तरह मैंने उसकी अच्छा गेम भी देखी है। जी। वसीम भाई, क्लियर कर दूं, ये सबसे कम उम्र का नहीं है अभी। हमारे अच्छा। पाकिस्तान में अभी भी कुछ लोग इसको हेडलाइन अभी भी बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि ये सबसे हम्म कम उम्र का है। हम्म सबसे कम उम्र का लड़का जो बना था वो यन बिंगटाओ था, चाइना का, जिसने हम्म। बेंगलोर में मोहम्मद सज्जाद को 8-7 से बीट किया था, और वो गालबन 14 ईयर्स का था उस वक्त, 14 या अच्छा। 15 का था। और चाइना का। जी, चाइना का था, और वो इस हम्म वक्त टॉप 16 में बैठा है प्रोफेशनल सर्किट में। सही। वो इस वक्त प्रोफेशनल खेल रहा है। सबसे कम उम्र वाला वो यन बिंगटाओ है, उसके बाद फिर ये अपना हमारे कंट्री का एहसन नमदान हाँ, लेकिन ये भी हमारा एसन भी प्रोफेशनल खेल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि फाइनेंशियली गवर्नमेंट उसको सपोर्ट उस तरह नहीं कर पाएगी जिस तरह के चाइना के जो उनकी कोशिश है कि वो WSF में जाके उनके प्लेयर्स खेलें। और लेकिन हमारे सिर्फ जो है वो IBSF तक ही मैंने मैक्सिमम देखे हैं। अभी मोहम्मद सजाद भी आए थे, मोहम्मद आसिफ भी आए थे, और फिर एहसन भी उनके साथ था। बस यहीं तक है, उसके बाद फिर आगे कोई सपोर्ट नहीं है किसी किस्म की ना, पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी मेरी हम्म दुआ है इस बार। मुझे अभी कल कल या परसों अजद की कॉल आई, मैं शादी में बिजी था, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हम्म। आपको थोड़ा सा टाइम का मैंने आपको बताया था, तो जी मुझे जी। अजहर इकबाल की कॉल आई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो अपने क्यू स्कूल जाने के लिए, क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए प्रोफेशनल के, अपने हम्म लेटर अपने डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट कर रहा था। तो उसने मेरे से पूछा कि यार मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है। हम्म। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि प्लेयर्स बाहर निकलना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल खेलना चाहते हैं, क्वालिफाइंग राउंड खेलना चाहते हैं, कि अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान के और प्लेयर भी जाएं वहाँ पे तो हम्म क्वालिफाई करें। एहसन की भी अब कोशिश है कि हम्म उसको जैसे कि स्कूल का स्पॉन्सर्स मिला है, वहाँ जाके वो क्वालिफाइंग राउंड खेले प्रोफेशनल के, हम्म उसमें हम्म क्वालिफाई भी करे। उसके बाद फिर जो मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जिसको वर्ल्ड चैंपियनशिप कहा जाता है, इंग्लैंड में जो होती है, उसके हम्म। लिए भी क्वालिफाई करे और उसमें भी इंशाल्लाह। परफॉर्म करे। हमारे पाकिस्तान के इस वक्त 5 से 6 प्लेयर हैं जो ट्राई कर रहे हैं क्यू स्कूल के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें उनको वीजे की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जैसे आपको हम्म। पता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट में यूके यूरोप के लिए काफी प्रॉब्लम होती है, काफी टाइम हम्म। वेट करना पड़ता है। सही। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह उसके लिए नहीं होगी प्रॉब्लम, और वो वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। सही। चलें, ये तो बात हो गई। अब आप अपने बारे में बताएं कि आपने प्रोफेशनल स्नूकर माशाल्लाह खेली है, तो वहां पे आप जो इस वक्त बहुत ज्यादा फेमस हैं रोनी, उनके साथ भी आपका हुआ मैच वगैरह, उनके साथ भी खेले आप? बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनल में जितने प्लेयर हैं सब टॉप प्लेयर्स के साथ खेला हूँ। हम्म तो एक्सपीरियंस एक आपको बताया था कि बहुत अच्छा है, लेकिन हम्म जैसे जैसे टाइम गुजरा है तो और ज्यादा मजा आया, क्योंकि थोड़ा सा कुछ लास्ट हम्म ईयर में मैंने कुछ 6-7 मैचेस जीते हैं, तो उसमें मुझे ज्यादा मजा आया क्योंकि मैंने हम्म एंजॉय किया, मेरी पॉकेट में कुछ पैसे आए। हम्म। वसीम भाई, जब काम तभी अच्छा लगता है जब आपकी पॉकेट में पैसे आ रहे हो। अगर बिल्कुल। पैसे नहीं आ रहे तो वो आपको काम बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। लास्ट ईयर मेरी पॉकेट में कुछ पैसे आए तो मैंने एंजॉय किया अपने आप को भी, अपनी लाइफ को भी, अपनी गेम को हम्म भी। हम्म तो ये मेरे लिए अच्छा था। और बाकी प्लेयर्स का प्रोफेशनल खेलने का सर्किट खेलने पे सर्किट वो प्रोफेशनल सर्किट खेलने पे जो हम्म एक्सपीरियंस था वो ऐसा था कि मैं जब कंट्री में आया था तो कंट्री के प्लेयर्स और कंट्री की गेम आपको ऐसे लगती थी कि जैसे बहुत इजी हो गई, क्योंकि आप एक हाई लेवल हम्म। से आते हो ना जब नीचे वाली साइड बिल्कुल से, बिल्कुल तो बिल्कुल आपको ऐसे लगता ही है है। यार ये बहुत इजी है, ये मेरे लिए हम्म बहुत आसान है। तो हम्म। एक ये वो चीज़ है कि जब प्लेयर्स जाएंगे तो इनको इस चीज़ की फीलिंग्स का आइडिया होगा कि जो मैं इनको बताता हूँ, जो मैं इनको कहता कि यार ये सब लोग प्रोफेशनल खेलने की कोशिश करो, हम्म क्योंकि हम्म पैसा बनाना है, कंट्री का नाम लेके जाना है, तो वहाँ पे हर चीज़ है। हम्म आपका फ्लैग भी लगा होगा कंट्री का पाकिस्तान की तरफ से पूरी हम्म। सोशल मीडिया पे, फिर पता नहीं हर कंट्री के हर मुल्क में आपका वो मैच जाता है लाइव। उसके बिल्कुल। बाद फिर आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं, आप खुश भी हम्म रहोगे, कुछ कमाओगे भी, पता भी लगेगा कुछ कमा रहे हैं। हम्म IBSF और एशियन से निकलो, अपना टारगेट बड़ा बनाओ, तो उसको हम्म टारगेट बड़ा बनाओगे तो बड़ा अचीव करोगे। हम्म। अगर टारगेट छोटा होगा तो सोच भी छोटी रहेगी और अचीव भी छोटा ही होगा। आप किस प्लेयर को आइडियलाइज करते हैं? अ, ये पूरी कंट्री में एक नाम मशहूर है, और आपने भी अभी नाम लिया, रोनिया सुलेमान। हम्म। हर प्लेयर का वो आइडियल है कि ठीक है कि आप उसको देखते हो, एंजॉय करते हो उसको देख के, हम्म लेकिन अगर सीखने की बात करें ना, कि आइडियल वो भी है कि जिससे आप कुछ सीख सको। हम्म जिसको देख रहे हो उसको टारगेट बनाओ कि मैंने इससे कुछ सीखना और इससे कुछ हम्म सीखना। तो रोनिया सुलेमान तो एक साइड पे हो गया, उसकी गेम से आप कुछ सीख नहीं सकते। हम्म। स्नूकर स्नूकर की फील्ड में ब्रेक बिल्डिंग है जो अच्छी है उसकी, लेकिन अच्छा। ओवरऑल अगर बात करें तो आइडियल जो है जॉन ईगन है, जिसकी गेम देख के आपको सीखने को भी मिलता है। हम्म आपकी उसकी बॉडी लैंग्वेज आप उसकी कॉपी कर सकते हो, आप उसका टेबल पे जो वॉक है फिजिकली, और कामनेस है जो अ, अपने आप को मेंटेन रखता है वो टेबल पे, वो सबसे अच्छा है।
उसको अच्छा। देखने का मजा आता है। जब मैंने कहीं मैचेस के लिए जाना होता है तो मैं स्पेशली उसके मैच, सेल्बी के मैच देखता हूँ। तो अच्छा। आइडियलाइज की अगर बात करें तो रोनी सुलेमान और जॉन ईगन। एहसन रमजान के बारे में बताएं कि आगे उसका फ्यूचर कैसा देख रहे हैं। एहसन रमजान अभी कुछ आजकल तो वो सोशल मीडिया पे ज्यादा नजर आ रहा है, हम्म क्योंकि कुछ एक्टिविटीज उसकी चल रही हैं, ऑब्वियसली चलनी चाहिए, कुछ हम्म मसरूफ है। लेकिन हम्म उसको एक तो ये मशवरा है कि थोड़ा सा मसरूफ टाइम से अपना निकाल के 1 घंटा चाहे हम्म, अपनी गेम को लाजमी देता रहे, क्योंकि इसके बाद उसके पास आगे रास्ते उसके बहुत खुल गए हैं। उसको हाँ रास्ता टारगेट बहुत खुल। है उसके पास, हम्म मैचेस बहुत ज्यादा आगे मिलेंगे, बाहर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट और ज्यादा करना है। वर्ल्ड गेम्स के लिए उसने हम्म क्वालिफाई किया है हम्म अमेरिका में जुलाई में। तो अपने आप को बस थोड़ा सा टाइम निकाल के करता रहे। और दूसरा जो उसने टारगेट बनाया है, जो उसने मेरे से बात की थी ये कतर जाने से पहले, कि हम्म हमजा भाई आपने ना हर हाल में मुझे बताना है। बहुत अच्छा लड़का है, रिस्पेक्ट हम्म करता है, डाउन टू अर्थ, और मिलने वाला है, आपको मिलके मजा आता है। छोटा सा हम्म, आप उसको गाइड करते हो तो आपको अच्छा बिल्कुल। लगता है। मेरे हम्म से बात भी करता रहता है, पूछता भी रहता है। हम्म तो मेरा ख्याल है कि उसका फ्यूचर तो इसी तरह, अगर वो इसी तरह मेहनत करता रहे हम्म और प्रोफेशनल सर्किट के लिए जो उसने अपनी सोच बनाई है कि मैंने जाना ही जाना है क्वालिफाइंग हम्म राउंड खेलने के लिए, हम्म वहाँ पे हम्म, क्वालिफाइंग राउंड के रास्ते बहुत ज्यादा हैं कि आप अपने आप को प्रोफेशनल बना सकते हो। तो मैं सही। समझता हूँ उसका फ्यूचर ब्राइट है, बस अपने आप को गेम में रखे, प्रैक्टिस में रखे, हम्म बाकी हर चीज से हट के, कि जो हम्म एक्टिविटीज आपकी चलती रहती हैं जीतने पे हर चीज ठीक है, लेकिन 1 या 2 घंटे निकाल के हम्म, अपने आप को गेम में टच में रखे, तो इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेगा और मुल्क का नाम और ज्यादा आगे लेके जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपने स्नूकर कब शुरू की खेलना, किस एज में। मैंने एज अ प्रोफेशनल स्नूकर शुरू की मैंने 2008 में, अच्छा। 9th क्लास में था मैं उस वक्त। हम्म। तो उसके बाद फिर जो क्लब है यहाँ पे हमारे फैसलाबाद में, शेरी गोल्ड स्नूकर क्लब, उनके हम्म ओनर है, उन्होंने घर वालों से बात की। घर वाले अच्छा नहीं समझते थे इस चीज़ को, छुप छुप हम्म के खेलता था। हम्म तो उन्होंने घर बात की, तो वो घर वालों से परमिशन ली, उन्होंने मुझे कोचिंग के लिए सरगोदा भेजा। बिलाल मुगल मेरे कोच हैं, बिलाल मुगल अच्छा। साहब। आजकल थोड़ा सा तबीयत उनकी नासाज है, तो हम्म, अल्लाह उनको सेहत दे। आमीन। उनसे कोचिंग ली, उसके बाद फिर वहीं से मैंने निकला। सुजात भाई भी उन्हीं से कोचिंग हम्म, लेते थे, हमारे नेशनल कोच भी रह चुके हैं, अच्छा। सऊदीया के भी कोच रह चुके हैं, दुबई के भी कोच रह चुके हैं। तो एक अच्छे हम्म कोच हैं, उन्होंने फिर मुझे कोचिंग स्टार्ट की मेरी। वहां से फिर हम्म मैंने अपना प्रोफेशनल जो आगाज है स्नूकर का वो स्टार्ट किया हम्म। 2008 से। और फिर उसके बाद आप नेशनल चैंपियन भी बने। उसके बाद फिर सबसे पहले तो वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई किया जूनियर में, हम्म। तो 2009 में। 10-11 अच्छा। मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। हम्म 12 में कुछ हमारे मामलात अच्छे नहीं थे कंट्रीज के, हम्म। कुछ बाइकआउट का सिलसिला चल रहा था प्लेयर्स की तरफ से, अच्छा। एसोसिएशन की तरफ से कुछ मामला ठीक नहीं थे प्लेयर्स के और हम्म एसोसिएशन के। उनके लिए बाइकआउट किया, तो 2 साल मेरे वेस्ट हुए। फिर 13 में मैंने 12 में पूरा साल मेहनत की, घर वालों से 1 साल का टाइम लिया कि मैं हम्म परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मुझे 1 साल का टाइम दें, इसके बाद आप जो कहेंगे, जॉब करनी है, स्टडी कर ही रहा था, तो जो हम्म। आप कहेंगे मैं वो कर लूंगा। तो अल्लाह अच्छा। ने 2013 में मुझे यंगेस्ट नेशनल चैंपियन बनाया। अब उसके माशाल्लाह। बाद फिर ओबियसली एक टूर का सिलसिला भी शुरू हम्म हो गया दोबारा से। फिर हम्म। ऑडियोनिक कंपनी है हमारे पाकिस्तान की, तो जी जी। मल्टीनेशनल है, तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर्स किया 1 साल के लिए। फिर 2014 में दोबारा मैं फाइनल खेला, हम्म उसमें इकबाल कासम साहब ने मुझे फिर बाद में एग्रीमेंट कर लिया, मेरे से नेशनल बैंक की तरफ से खेलता रहा। हम्म फिर 15 में दोबारा नेशनल चैंपियन बना। हम्म और 2014 में डिफरेंट कंट्रीज में, कतर में, फिर मलेशिया हम्म में, और ईरान में, हम्म। पाकिस्तान में, इंडिया में, हम्म। 5 मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिए अच्छा। कंसेक्टिव। सेमीफाइनल हर जबरदस्त। टूर्नामेंट में हार रहा था। हम्म। उसके बाद फिर 5th जब नेशनल चैंपियन बना, तो मलेशिया जब गया वहाँ पे गोल्ड मेडल लिया। अच्छा उसमें माशाल्लाह। मेरे साथ मोहम्मद आसिफ साथ थे, मेरे टीममेट थे जो, और शिराम चंगेजी थे। हम्म। टफ मैच जो आपको लगा हो कि भी यार इसने, मेरा जो ओपोनेंट है इसने मुझे बहुत टफ टाइम दिया, प्रोफेशनल में हो या नेशनल में हो, तो कौन से प्लेयर है, कोई यादगार मैच। नेशनल नेशनल में सबसे पहले था कि जब मैं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, तो टीवी पे मैच था। अच्छा। तो बिलाल बिलाल मुगल साहब को मैंने कहा कि मेरा मैच आया मोहम्मद सज्जाद से। मोहम्मद हम्म सज्जाद उस वक्त अपनी पीक पे थे और बहुत अच्छा खेलते थे, कि हम्म मतलब पाकिस्तान में प्लेयर्स उनको देखते थे तो मजा आता था कि यार वाकई ये प्लेयर है। तो हम्म मैंने बिलाल साहब को कहा कि यार मैं तो अंदर से डरा हुआ हूँ, मेरा सेमीफाइनल सज्जाद भाई से है, वो खेलते भी अच्छा है, मैंने तो उनकी हम्म प्रैक्टिस भी देखी है, आपने करवाई है हम्म। उनको जो करवा रहे थे। तो अच्छा। कहते यार उन्होंने एक छोटा सा मुझे
पॉइंट बता दिया, विनिंग पॉइंट जो था हम्म। वो मैंने अपने माइंड में रखा, तो उसको लेके मैं चला हूँ। तो मैंने सजाद भाई से मैच जीता था सेमीफाइनल का। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो था। उसके बाद फिर आगे जो मैच था वो इमरान भाई से था, इमरान शहजाद से। हमारे स्नूकर के मशहूर पाकिस्तान में नाम जाना जाता है इमरान अच्छा। शहजाद का। सही सही सही। उनके साथ फाइनल था, तो वो बेस्ट ऑफ 15 था और 6 से 7 घंटे फाइनल चला था। ओह। और ओके। फाइनल तक जाके लास्ट फ्रेम पे जाके मैं जीता था। वो मैच था जो मेरे लिए 2 मैच थे जिनकी हम्म वजह से मेरे लिए थोड़ा सा मैं अंदर से हिला हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत देनी थी जब, तो हम्म। उसमें अल्लाह ने मुझे फतह दी। पाकिस्तान की स्नूकर को किस जगह देख रहे पाकिस्तान की स्नूकर का जो लेवल है वो पहले से डाउन होता जा हैं? अच्छा। रहा है। प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं अपने बिहाफ पे, अपने हम्म अ, अपने बाजों के जोर पे जाके प्रैक्टिस करके वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। वैसे अगर हम्म ओवरऑल बात करें आप, मैंने एक मशवरा भी दिया था हमारे जो चेयरमैन है आलमगीर शेख साहब को, कि हम्म थोड़ा सा जो हमारे टेबल है उसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, हमारे लेवल को थोड़ा सा टफ करना पड़ेगा। हम्म स्नूकर यहाँ पे अच्छी प्लेयर प्लेयर अच्छे हैं कि हम्म आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है प्लेयर्स के साथ। एहसन है, हम्म आसिफ भाई हैं, टॉप 16 टॉप 24 प्लेयर ऐसे हैं तो जो हम्म एक दूसरे को कभी भी बीट कर सकते हैं और कभी हम्म भी जाके आगे भी जाके परफॉर्म कर सकते हैं। हम्म लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जाके जब आप नेशनल चैंपियनशिप खेलते हैं तो वहां पे क्या रहता है कि एक प्लेयर अगर 30 की ब्रेक बनाता है, 30-40 हम्म, की, तो वो नेशनल चैंपियनशिप जीत सकता है। सही। तो ये लेवल का मतलब है कि पहले की निस्बत कम होता जा रहा है, लेवल डाउन होता जा रहा है। जहाँ पे आप 70-80 की ब्रेक करके मैच जीतते थे, अब आप टूर्नामेंट जीत रहे हो 30-40 की हम्म ब्रेक करके। तो हम्म वो लेवल डाउन हो रहा है। इसमें टेबल का थोड़ा सा रोल करना पड़ेगा, फिर हम्म टूर्नामेंट को बढ़ाना पड़ेगा, एसोसिएशन को, ताकि हम्म प्लेयर के अंदर एक कंपटीशन बना रहे कि वो अब आज एक टूर्नामेंट हुआ है हम्म मार्च में, अब नेक्स्ट टूर्नामेंट कब होगा हमें नहीं हम्म पता। अक्टूबर हम्म में हो, नवंबर में हो, आगे नेक्स्ट मार्च में हो, एक साल प्लेयर क्या करेगा। हम्म तो पाकिस्तान में स्नूकर का जो काम है और जो स्नूकर खेली जाती है हम्म, वो सबसे सही। ज्यादा है। और इवेंट बहुत ज्यादा होते हैं। हम्म क्लब्स में रश बहुत ज्यादा है, 24 आवर्स हम्म, क्लब ओपन होते हैं। मेरी अपनी एकेडमी में और आसिफ भाई रन कर रहे हैं, अच्छा। उसका भी इसी तरह ही है। तो माशाल्लाह काम भी ठीक है और अच्छा। लड़कियों के अंदर एक शौक भी है खेलने का, सीखने का भी। हम्म जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वो जो ये था कि नेशनल लेवल पे अपने इवेंट्स बढ़ाएं, हम्म अपने टेबल को मेंटेन रखें। जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड पे टेबल है उन हम्म टेबल्स के लेवल के टेबल लेके हैं, तो प्लेयर के अंदर एक और मजीद प्रैक्टिस का जो जुनून होता है वो पैदा होगा कि यार ये हम्म टफ टेबल है, मैंने हम्म अगले प्लेयर को टफ देना है, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो वो हम्म। एक लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा उसका। कितनी प्रैक्टिस चाहिए एक प्लेयर को दिन में? एक प्लेयर जो अगर आपने प्रोफेशनल खेलना है तो उसको 8 घंटे, 8 से 10 घंटे। सही। आपकी क्या प्लानिंग है फ्यूचर की? मेरी तो सबसे पहले यही है कि मैं बाहर ही खेलना चाहता हूँ, यहाँ पे नहीं है। क्योंकि एक आप बहुत बड़ी जगह पे जाके जो हाईएस्ट लेवल है स्नूकर का, अब वहाँ हम्म पे खेला है, उसके बाद फिर आके नीचे लेवल पे खेलना या हम्म उस तरह से खेलना तो वो दिल नहीं करता वसीम भाई, सही बताऊँ तो। दोबारा ड्रीम वही है कि वहीं पे जाके खेलना है। कुछ इश्यूज आए, वीजा भी आया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में नाम भी आया 2020 हम्म में, लेकिन हम्म, कोविड की वजह से ट्रैवलिंग पूरी कंट्री में बंद थी, पूरी वर्ल्ड में बंद थी। ऐसे ही था। तो फ्लाइट की वजह से नहीं जा सका। अब 2022 आई है, तो उम्मीद है कि बाकी प्लेयर्स के साथ मैं भी क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए क्यू स्कूल के जाऊंगा। स्नोकर का टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन उनके सिर्फ गेम पे फोकस हमारे जो प्लेयर्स हैं ज्यादातर कर रहे हैं। अपना एजुकेशन से थोड़ा सा वो फिर जैसे गेम की तरफ आते हैं अपनी एजुकेशन को वो जो है बिल्कुल खत्म कर देते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके एजुकेशन का भी साथ सिलसिला रखे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जब आप खेलते हैं तो उसमें आपको पता है लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है और भी काफी चीजें मैटर करती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? वसीम भाई बहुत ज़रूरी है। मैं अपने मेरे जितने भी अगर मैसेजेस हैं, वीडियो मैसेज हैं, ये हम्म जिसमें मैं जूनियर को कुछ बोलता हूँ कि फ्यूचर में वो क्या करें या क्या करना है, हम्म, तो मैं मेरा उनका सबसे पहला होता है कि नमाज ना छोड़ें। बिल्कुल। क्योंकि जो आपको हकीकी कामयाबी है और जो लंबी एक कामयाबी है वो अल्लाह ने देनी, तो एग्जैक्टली, वो बिल्कुल। वहीं से मिलनी है। वो हम्म वहीं से मिलनी है जब आपने अल्लाह के आगे झुके रहना है। ठीक हम्म है। और उसके बाद फिर आपकी एजुकेशन आ जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई प्लेयर ऐसा है कि जो, मैं खुद भी खेल चुका हूँ तो मैं इसलिए आपको अपना एक्सपीरियंस आगे लड़कों को बताता हूँ, जूनियर्स को, कि बिल्कुल। मैंने स्नूकर की वजह से अपनी स्टडी इंटर से आगे नहीं ले जा सका, हम्म लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ले जा सकता। हम्म तो मैंने हम्म ये फील किया है कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम होती है।
अच्छा। तो जूनियर को क्या चाहिए कि अगर आप खेल रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि स्टडी को आप 3-4 घंटे देते हैं तो 5-6 हम्म। घंटे आप अपनी स्नूकर को, स्पोर्ट्स को दे सकते हैं। हम्म। तो स्टडी को साथ साथ जारी रखें। और दूसरा जो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे हम्म। क्रिकेट का एक प्लेयर आता है किसी गांव से आता है, वो हम्म। उसकी एजुकेशन इतनी नहीं है, अगर हम्म। वो टीम में क्वालिफाई कर जाता है, उसका हम्म। नाम आ जाता है 11 साइड में क्रिकेट में, वो हम्म। खेलने के लिए जाता है, तो एक हम्म। बकायदा एक टीम होती है जो उसको आपके मैनर्स सिखाते हैं, बाहर के ट्रैवल के, आपको बोलने हम्म। के, आपको इंटरव्यू देने के। जैसे हम वर्ल्ड स्नूकर में जाते हैं, वहां पे भी हमें सिखाया जाता है, जैसे मुझे हम्म। सिखाया गया था कि आपने कैसे पूरे टूर को लेके चलना है। हमजा अकबर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। प्रोफेशनल स्नूकर में दोबारा देखेंगे। कभी भी आपका टूर होता है तो फिर इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता रहेगा। और जाने से जरूर पहले इंशाल्लाह। यही सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। दुआ में अपनी याद रखिएगा, और जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।